Hello students, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel Adarsh Alia. So students, we are looking into the series of immune system, immunology के सीरीज हम देख रहे हैं जिसमें आज ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि इम्यूनोजेन, एंटीजेन एंड हैप्टेंस। ये अगेन एज मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, ये अभी बीच बीच में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि सिलेबस में कोशिश कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन बिल्कुल अगले महीने ही है, तो उनके टॉपिक्स को भी लेकर के ज्यादातर चल सकूं। तो इस आज का टॉपिक है हमारा इम्यूनोजेन, एंटीजेन एंड हैप्टेंस। तो इम्यूनोजेन, एंटीजन सबसे शुरू बल्कि होता है एंटीजन से। वो एंटीजन, ये वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम लोग ये देख चुके हैं, इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटीजन। हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड होती है इम्यून सेल से, और किससे प्रोटेक्ट होती है? जो भी हमारी बॉडी के बाहर की चीजें हैं जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनली भी बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नली भी बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, पर वो एंटीजन जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, किसी तरह के पैथोजेनिक इफेक्ट को ट्रिगर करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, उनको हम कहते हैं इम्यूनोजेन। और कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जो एक्ट करते हैं इम्यून सेल्स पर इफेक्ट डालते हैं, पर कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता। ये हमने पहले स्लाइड में भी देखा था। और यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने शायद हैप्टेन वर्ड को हैप्लोटेन या कुछ इस तरह का वर्ड प्रोनाउंस किया था, so I'm very sorry for that wrong pronunciation. It is हैप्टेन। so the antigen, अगर हम एक शॉर्ट में देखें इस यहाँ पर, तो इम्यूनोजेन या एंटीजन से अगर हम शुरू करें, तो ऐसा एंटीजन जो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स क्रिएट कर, इम्यून सिस्टम में को ट्रिगर करता है, वो है इम्यूनोजेन। और वो एंटीजन जो, दैट इज यहाँ पे अगर प्लस आई आर है तो ये हो गया इम्यूनोजेन, अगर माइनस ई आर आई आर है, ऐसा आई आर इज इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करता है वो हैं हैप्टेन। पिछले, इसके पहले एक टर्म कहीं आएगा बीच में, उसको भी मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहती हूँ। इसके पहले की स्लाइड में भी मैंने मेंशन किया है कि एंटीजेंस पर कुछ स्पॉट्स होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग तरह के शेप के होते हैं, जो ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। वो क्या है? एंटीजन रिस्पॉन्स क्रिएट करने का मतलब होता है कि एंटीजन पर कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं जो बाइंड करते हैं इम्यून सेल्स के प्रोडक्ट्स, जो कि एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जब उनके साथ बाइंड करते हैं, तो जो साइट्स पे बाइंड करते हैं, दे आर द एपिटोप्स। तो एपिटोप्स के बारे में हम एक अलग वीडियो देखेंगे, इसके बाद मैं देखती हूँ अगर हो सका तो वही मैं करूंगी एपिटोप के बारे में। सो लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक। सो इम्यूनोजेन एंड हैप्टेन, ये दो स्लाइड्स में मैं बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ, उसके बाद हम जो रिटन कंटेंट से जो आपके नोट्स का उसके हिसाब से चलेंगे। So, if an antigen is not triggering human immune response, this is the hapten, and hence it can be said that the haptens are non-immunogenic. They are not creating immune response. और ये क्यों होता है? क्यों? ये एंटीजन हैं, एंटीबॉडी को से इंटरैक्ट करते हैं, पर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका मॉलिक्यूलर साइज। अगेन ये हमारा रिपीटिशन है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, इनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही टू स्मॉल होता है, अराउंड 6 kb, जबकि स्टैंडर्ड एंटीजन का साइज होना चाहिए जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, इम्यून सेल्स को ट्रिगर कर सके, बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स को ट्रिगर कर सके रिएक्ट करने के लिए। उनका एवरेज स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए कम से कम 14 किलो डाल्टन, और स्टैंडर्ड साइज है 14 किलो डाल्टन टू 600 किलो डाल्टन का, ये स्टैंडर्ड साइज है।
इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। तो दिस इज द रीजन व्हाई दीज हैप्टेंस दे कांट क्रिएट द इम्यूनोजेनिक इफेक्ट और इम्यूनोजेनिसिटी। इसी को हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। व्हाट इज एंटीजेनिसिटी एंड व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी, अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस सी, जब फिर हम इसके बाद देख भी लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हैप्टेन वो एंटीजेंस हैं या वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा है। तो क्या फिर उनको हम जब, इसीलिए अगर वो बॉडी में है एंटीजन की फॉर्म में, पैथोजन अगर हैं, वो किसी बीमारी की वजह हो सकते हैं, तो उनको हटाना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हमारा इम्यून सिस्टम फिर काम करता है। प्रकृति ने बहुत अच्छी स्टडी के हिसाब से शरीर का कारखाना या शरीर की को मेंटेन करने का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें ऐसे हैप्टेन को भी छोड़ नहीं देती है बॉडी की, पड़े रहो, कब जब मौका मिले तो बीमारी क्रिएट कर देना। उनको भी खत्म करने की कोशिश में लगी रहती है बॉडी। या अब जब हम बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस देख चुके हैं, तो आर्टिफिशियली भी हम इंजेक्ट करके, इंड्यूस करके भी कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं जो कंबाइन कर सकें, जो कॉन्जुगेट कर सकें इन हैप्टेंस के साथ, और तब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसा कॉन्जुगेट बनाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स के साथ स्पेसिफिकली, जो इम्यून सिस्टम को क्रिएट कर सकें, दैट इज इम्यूनोजेनिक बन सकें। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है हैप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं या कैरियर प्रोटीन या कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स। तो हैप्टेंस के साथ अगर कैरियर प्रोटीन को हम मिला करके, ज्वाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएं, और इन कैरियर प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट स्टैंडर्ड साइज का हो या ज्यादा का हो, तो ये मिल करके प्लस आई आर क्रिएट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और तब ये फिर से इम्यूनोजेनिक कंपाउंड की तरह काम करने लगते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी को क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन। अगर हम जब हैप्टेन और एंटीजन को पढ़ें इसके बाद आगे के स्लाइड्स में, तो ये दो पॉइंट्स, ये दो जो स्लाइड्स में हमने पॉइंट्स देखे, एंटीजेनिसिटी वर्सेस इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजन क्या है, हैप्टेन क्या है, क्यों हैप्टेन काम नहीं करते हैं, क्यों इम्यूनोजेन काम करते हैं, ये हम आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से व्हाट इज एंटीजेनिसिटी, दैट इज एंटीजेंस जब इम्यून सिस्टम को पर एक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रिगर कर दें, आई आर क्रिएट नहीं हो, ये एंटीजेंस हैं, ये एक्ट करते हैं, ये कंबाइन करते हैं विद द इम्यून सेल प्रोडक्ट्स। अब इम्यून सेल प्रोडक्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, मेनली जो इसके पहले भी हमने देखा है, वो क्या करते हैं, इम्यून सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी इन कॉम्बिनेशन विद बहुत सारे सिस्टम्स में, मैंने पहले भी हमने देखा है, सरफेस प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपसोनिन्स हैं, सीडीज हैं, काफी सारे साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, इन प्रोटीन्स के फॉर्म्स में कंबाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है, तब इसको हम एंटीजेनिसिटी तो कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को, कि इन्होंने इन पर काम किया, एंटीजेंस पर इम्यून सेल के प्रोडक्ट्स ने, बट इम्यून रिस्पॉन्स ये क्रिएट नहीं कर सके। तो एंटीजेनिसिटी इज देयर बट इम्यूनोजेनिसिटी इज नॉट देयर। तो ये हो गया एंटीजेनिसिटी, द सब्सटेंस इज एंटीजेनिक नॉट इम्यूनोजेनिक, दैट इज सब्सटेंस का मतलब हो गया एंटीजन। एंटीजन एंटीजेनिक है बट इम्यूनोजेनिक नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सभी इम्यूनोजन एंटीजन है, पर सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं। तो उसी तरह से सभी एंटीजन एंटीजेनिक होते हैं, बट सभी एंटीजन इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। इम्यूनोजेनिसिटी उन वो एंटीजेंस शो करते हैं, जो रादर वो इम्यूनोजन शो करते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं।
So the immunogenicity is ability of an antigen or immunogen to include or induce or create immune response, whereas the antigenicity is the ability of a substance to bind to the product of immune response, but don't create the immune response. Immune response is failed here. So antigenicity is there, and the example of one of the example is hapten. So hapten is antigenic but not immunogenic. तो ये basic difference between the antigen, immunogen and haptens I think आपको clear हो गया होगा. अब हम तेजी से आगे slides में देखेंगे और important points को टच करते हुए आगे बढ़ जाएंगे. So this is the antigen and this is the immunogen. ये difference हम लोग देख चुके. Anti substance specifically bind to antibodies or a cell surface receptor or B cell and T cell. तो इम्यून से ये भी हम देख चुके हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने का मतलब क्या होता है. आइदर इनेट इम्यूनिटी क्रिएट करें या अडेप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करें. अडेप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे तो बी सेल टी सेल को ट्रिगर करेंगे. इनेट इम्यूनिटी को क्रिएट करेंगे तो नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे. बाकी के डिफरेंसेस हम देख चुके हैं. यहाँ पे 10 हैप्टेन प्लस कैरियर मॉलिक्यूल या कैरियर प्रोटीन, ये ज्यादातर polysaccharides and lipids. This is also we have seen कि कैरियर एंटीजेंस जो होते हैं या जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स ही एक्टिव होते हैं. कुछ पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स भी होते हैं बट वो कम एक्टिव होते हैं, इसलिए कैरियर मॉलिक्यूल की जगह कैरियर प्रोटीन शब्द ज्यादा यूज किया जाता है इन केस ऑफ हैप्टेन. हैप्टेन के साथ कैरियर प्रोटीन्स कंबाइन करके इम्यूनोजेन बनाते हैं. तो दिस इज द हैप्टेन. आई थिंक हैप्टेन अब आपको क्लियर हो गया है. तो इम्यूनोजेन, एंटीजेन, एपिटॉप एंड हैप्टेन, ये टर्म्स हमारा हम का इंट्रोडक्शन आई थिंक यू मस्ट बी नाउ क्लियर. एपिटोप के बारे में हम डिटेल्स बाद में देखेंगे. एपिटोप, as I have to mention you, antigens पर कुछ particular type of structures होते हैं जो combine करते हैं with the, ये particular shapes के साथ ही combine करते हैं with the बी सेल्स और टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स हैं. तो ये जो साइट्स हैं जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है रिसेप्टर्स का, ये वर्किंग ऑफ रिसेप्टर के समय भी हम देखेंगे. दो साइट्स आर द एपिटोप्स. एक ही सेल पर बहुत तरह के एपिटोप्स हो सकते हैं. So, and then the hapten, the cells which are not showing the products which are not triggering the immune system or immune response. So here are, this is the same thing here. Again, ये presentations girls मैंने students sorry बहुत सारे दिए हैं. Just to mention you, एक तो आप अपने आंसर को sufficient बना सकिए, अच्छा अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव बना सकिए, और दूसरा ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इसीलिए मैंने बहुत सारे स्लाइड्स दिए हैं, बट हम लोग बहुत शॉर्ट में देखेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्टोजेंस. antigen, immunogen and its types. We have seen what is immunogen, what these immunogens and associated with infectious agent may be bacteria, viruses, fungus and parasites. Antigen is protein or polysaccharide that we have already seen. प्रोटीन ज्यादातर होते हैं, पॉलीसेक्राइड लिपिड कम होते हैं, एंड दे क्रिएट आइदर द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. दिस ऑल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड क्या है. ह्यूमोरल ब्लड प्लाज्मा में होता है, सेल मीडिएटेड सेल या टिश्यू में होता है. Now, immunogens contain more or one or more than one antigens, and antigens have ability called antigenicity that helps them bind to combine with specific antibodies. So these things, properties of antigen and immunogen, again, this is the repetition. And why haptens are not immunogenic? Because they are very small molecular size और इतनी उनकी साइज इतनी कम होती है कि वो किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, एमएचसी कॉम्प्लेक्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, उनके साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हैप्टन्स इम्यूनोजेनिक नहीं है. इम्यूनोजेनिसिटी वर्सेस एंटीजेनिसिटी, दिस आल्सो वी हैव सीन. नाउ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द एंटीजेंस का जो इम्यूनोजेनिक है या नहीं है, उसी पर बेस्ड है एंटीजन का टाइप.
कंप्लीट एंटीजन और जो इम्यूनोजेन होते हैं वो एंटीजन कंप्लीट एंटीजन कहे जाते हैं, जो इम्यूनोजेन है, जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं। और जो इनकम्प्लीट एंटीजन है, जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं करते हैं, दे आर इनकम्प्लीट एंटीजन और हैप्टेन. So these are specific properties of extensive properties of haptens and immunogens are here. स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजेंस भी होते हैं. एंटीजेंस की क्लासिफिकेशन यू कैन टेक फ्रॉम हियर और आप अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो द अबाउट antigen we have already seen. Antigen antibodies can recognize as antigens almost every kind of biological molecule, including simple intermediate मेटाबोलाइट्स, शुगर्स, लिपिड्स, ऑटोक्वाट्स. ये आगे के स्लाइड में एक मैंने छोटा सा एक टेबल दे दिया है researchgate.net वेबसाइट से लेकर के कि कितने तरह के हैप्टेंस होते हैं, कितने तरह के एंटीजेंस होते हैं. So this is about hapten. This is the final point, very important. Hapten carrier complex is formed. That becomes the immunogen. अदरवाइज अगर फ्री हैप्टेन है तो वो एंटीजन है, वो इम्यूनोजेन नहीं है. टू जनरेट एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर सच स्मॉल केमिकल्स, इम्यूनोलॉजिस्ट अटैच मल्टीपल कॉपीज. और ये अटैचमेंट जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ थेरेपी ऑल्सो. बहुत सारे मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स हैं, पेंसिलिन्स हैं. ये फिर से हम एक टेबल में देखेंगे कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत सारी डाइज हैं जिनको कि अटैच करके हैप्टेन के साथ उनको एक्टिव बनाया जाता है और इम्यूनोजेनिक बनाया जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल. दिस इज द हैप्टेन मॉलिक्यूल्स, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, एंटीजन मॉलिक्यूल्स. ये कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ इनको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है एंड नाउ दे बिकम द इम्यूनोजेनिक और एक्टिव immune triggering molecules, that is the immunogens. These are the representations. Haptens के बहुत तरह से representations हैं. As I have told you, you can go through these definitions. ये definitions दिए हुए हैं, ये representations दिए हुए हैं. These will help you either ये अब ये जो है इससे ये जो representation है ये आपका आंसर कंप्रेसिव बना सकता है. एंड ऑफ कोर्स ये सारे जो definitions हैं ये आप हेल्प करेंगे objective questions MCQs में. Now this is this is the experiment जिसके बेसिस पर हैप्टॉन्स को जिन साइंटिस्ट ने जिन्होंने इस हैप्टेन को स्टैब्लिश किया था, हैप्टेन के फैक्ट को, दैट इज कार्ल लैंडस्टीनर. He has experimented one experiment on the rabbits or the guinea pigs. Hapten molecule injected, antiserum, no antibodies raised. उसके कैरियर मॉलिक्यूल्स इंजेक्टेड विद द सेपरेटली 3 लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. पहले हैप्टॉन दिया गया, इंजेक्ट किया गया, एंटीसीरम प्रोड्यूस हुआ जिसमें जो एंटीबॉडीज जिससे नहीं बने, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ. कैरियर मॉलिक्यूल डाला गया और एंटीसीरम जब ऑब्जर्व किया गया तो एंटीबॉडीज रेज्ड अगेंस्ट द कैरियर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर हैप्टेन्स नहीं है, सिर्फ कैरियर मॉलिक्यूल अपने आप में सफिशिएंट है इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए, उसको मोर पावरफुल बनाने के लिए. और हैप्टेन्स को हटाने के लिए जो एंटीबॉडीजेंस आए हैं उनको इम्यूनोजन में कन्वर्ट करके उनको हटाना है. तो ये दोनों हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट बना करके उसको इंजेक्ट किया गया तो एंटीसीरम में एंटीबॉडीज बने. So this is the experiment done by the Karl Landsteiner experiment. And hapten का लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है टू फास्टन, चिपकाना. उसके बेसिस पर इनको नाम दिया गया है hapten. So the most common carriers of haptens, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं हैप्टेन को कैरी करके, उनको कॉन्जुगेट बना करके उनको इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लायक बनाया जा सकता है, इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट की जा सकती है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमन कैरियर्स आर सीरम ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ओवल्ब्यूमिन्स and certain other proteins which are employed for hapten conjugation. Synthetic polypeptides such as polyl glutamic acid, polysaccharides and liposomes. खाली ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी यूज करते हैं. Now what are hapten carrier molecules?
These molecules are called as carriers rather than ये proteins होते हैं, इसलिए इनको CP से mention करते हैं. And now this is the table which is showing the various types of carrier molecules which act with the haptens and create the activities. And this table I have taken from researchgate.net website. ये number of entries वगैरह पे मत जाइए, ये बहुत सारे इसके डाटा एनालिसिस किए गए हैं और बहुत सारे इतने सारे सीरीज कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पे. तो जस्ट द कैटेगरी ऑफ द hapten carrier molecules में आते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, टॉक्सिन्स, बहुत तरह के ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, नारकोटिक्स हैं, हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, phytoestrogens, synthetic and natural peptides, vitamins and their analogs, and certain others in others category dyes आते हैं, explosives आते हैं, और unclassified hapten belonging to smaller group आते हैं. So this is again this is the pioneering work of Carl Lanster, जो हमने पहले देखा था कि रैबिट पर काम किया गया, गिनी पिग पर. इसमें हैप्टेन को इंजेक्ट किया गया वो कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ जो अटैच किया गया है एंटीबॉडीज को या एंटीजेंस को. जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स यूज किए गए, डीएनपी प्रोटीन कैरियर, बीएसए हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट डीएनपी बीएसए. देन द एंटीबॉडीज, इनको जब कॉन्जुगेट करके इंड्यूस किया गया या इंजेक्ट किया गया रैबिट में या गिनी पिग में, तो जो एंटीबॉडीज बने डिफरेंट क्लासेस के, खाली हैप्टेन डीएनपी से कुछ नहीं बना, इनको अटैच किया गया बीएसए के साथ, तो एंटी बीएसए बना, एंटीबॉडी बीएसए बना, डीएनपी के साथ मेजर एंटी डीएनपी कॉम्प्लेक्स बना, एंटी बीएसए ने माइनर बना, एंड एंटी डीएनपी बीएसए माइनर कॉन्जुगेट्स बने. So these are the now theoretical part. अगर हम देखें तो properties of haptens में there are three important properties. Immune response to haptenated macromolecular carrier protein lead to production of hapten specific antibodies and T lymphocytes. ये हम पहले देख चुके हैं, B lymphocytes and T lymphocytes. T ही सबसे पहले ट्रिगर होता है, टी हेल्पर सेल्स ट्रिगर होते हैं. ये इफ यू रिमेम्बर, टी हेल्पर सेल ट्रिगर होते हैं, ये बी सेल्स पर काम करते हैं, ये दूसरे टी सेल्स पर काम करते हैं, टी साइटोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स फिर प्लाज्मा सेल्स बनाता है जिससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं, और टी साइटोकाइंस ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी पर काम करता है बी सेल्स, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पर काम करते हैं टी सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं. तो दैट इज डन बाय हैप्टेन्स सच एज नाइट्रोफेनॉल, डाइनाइट्रोफेनॉल और स्मॉल केमिकल्स जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करके इम्यूनोजेनिक उनको बनाया जा सकता है. सेपरेटली दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक. So these, though free haptens fails to induce antibody production, hapten reactive antibodies bind to free hapten as well as to carrier coupled hapten. It becomes now immunogenic. Free hapten molecules therefore compete for antibody bound to hapten carrier conjugates. इस तरह से free hapten compete करते हैं antibody bound hapten carrier conjugates के साथ, और ये they become the antigenic determinants. Epitopes are antigenic determinants. तो ये haptens भी convert हो जाते हैं antigenic determinants में that may activate antigen receptor of B lymphocyte as well as of T lymphocyte as we have just seen. Now, there are three important characteristics of anti-hapten antibody response to hapten protein conjugates. Now, these are the three characteristics which are responsible, which you must know regarding when हम hapten के बारे में जान रहे हैं. Such responses require both hapten specific B cell and protein carrier हेल्पर टी सेल्स. इसका डिटेल्स हम देखेंगे जब हम बी सेल और टी सेल का एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन देखेंगे. तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट. थ्योरेटिकली यू मस्ट रिमेंबर जब आप हैप्टेन के बारे में पढ़ रही हैं, स्टिमुलेटर रिस्पॉन्स हैप्टेन एंड कैरियर प्रोटीन हैव टू बी फिजिकली लिंक्ड. कॉन्जुगेशन बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, तभी
ये एक्टिव होते हैं, जो हमने देखा था पहले कार्ल लिनेस एक्सपेरिमेंट में। अलग अलग डालने से हैप्टेन एक्टिव नहीं होगा। अगर हम खाली कैरियर मॉलिक्यूल डालेंगे तो कैरियर मॉलिक्यूल अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, पर वो हैप्टेन को अफेक्ट नहीं करेगा। हैप्टेन को अगर इम्यूनोजेनिक बनाना है तो दोनों को कंबाइन करना होगा। इंटरैक्शन इन क्लास 2 MHC रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज हेल्पर सेल कोऑपरेट ओनली। अब ये MHC2 क्या है, MHC1 क्या है, CD8 क्या है, CD4 क्या है, ये हम लोग सेकेंड इसमें देख चुके हैं। वी आर नॉट रिपीटिंग हियर, फिर से हम देखेंगे जब हम रिसेप्टर के एक्शंस पढ़ेंगे तो। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ हैप्टेन, दिस इज वन एग्जांपल। यूरोशियोल एक हार्पटिन का एग्जांपल है, which is the toxin found in poison ivy when absorbed through the skin from poison ivy plant। एक ivy विरोशियल एक प्लांट है जिससे कि कुछ पॉइजन निकलता है जो स्किन को बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है, इचिंग करता है। It due to the oxidation of the skin cells to generate the actual hapten, a reactive quinone type molecule which then reacts with skin protein to form hapten adducts. The details you can take, haptens के details अब आप यहाँ से देख सकती हैं। These are the language, किस तरह से क्या क्या examples हैं, बहुत सारे इसमें examples I've given you as which are the haptens acting as haptens, और फिर उनको किन molecules के साथ combine करके उनको immune recognition के लायक बनाते हैं। So in details we are not going here. Again, this is the example of haptens, and this is the same category that we have already seen. This is, and now in the last but not the least, the most commonly used carrier proteins। अब जो carrier proteins जिनको कि haptens के साथ combine करके एक्टिव इम्यूनोजेनिक बनाया जाता है, इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट की जाती है, उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। दैट इज वन इज keyhole limpet hemocyanin, then bovine serum albumin, and ovalbumin. These are the three important proteins. इनके details again for your multiple choice question और short question answers, ये इसमें तीनों ही आपके 5 नंबर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा वीडियो ही फुल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक काफी कुछ इससे आपको क्लियर होगा, एप्टिन क्या है, इम्यूनोजेन क्या है, एंटीजन क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए। लाइक्स मुझे कम मिल रहे हैं, व्यूज तो काफी मिल रहे हैं। सो जस्ट आई वांट टू प्रमोट फॉर योर हेल्प। कुछ कमेंट्स, मोर एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो कमेंट चैट बॉक्स में लिखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and press the bell icon to get notification of upcoming videos. Thank you.